मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। निस्संग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता कैसी अलौकिक शूरता। तो 8 सूत्र का 9वां अध्याय अपना चल रहा है और संवर के कारणों के अंतर्गत परिचय जय इस कारण की चर्चा अपनी चल रही है। मुनिराज होते हैं वो 22 परिचयों पर विजय प्राप्त करते हैं। जो प्राकृतिक प्रतिकूलताएं हैं प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वो परिचय हैं वो 22 प्रकार की बताई हैं और उनको शांत भाव से मुनिराज सहन करते हैं उनको जीतते हैं वो परिचय जय कहलाता है। उनका स्वरूप अपन ने देखा। देखिए ये परीक्षाओं का स्वरूप अपने को अच्छे से ख्याल में होना चाहिए। पहली बात परीक्षाओं का स्वरूप ख्याल में होगा तो फिर उसका वो कर्म का उदय कौन सा है थोड़ा वो अपन लगा पाएंगे और गुणस्थानों के संबंध में जो बात बताई थी वो थोड़ी ख्याल में रहनी चाहिए। तो स्वरूप अपन ने देखा उसके बाद में गुणस्थानों में और किस कर्म के उदय से कौन सी परीक्षा है ये अपनी चर्चा चल रही थी। तो यहाँ सबसे पहले दिया कि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतराग्योश चतुर्दश ये सूत्र 10 नंबर का यहाँ पर दिया है। सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान का नाम है और छदमस्त वीतराग कह के क्या बताना चाह रहे हैं। छदमस्त वीतराग कौन से गुणस्थान है। ग्यारहवां और 12वां। 11वां और 12वां। छदमस्त का मतलब है केवल ज्ञानी नहीं हुए हैं। केवल ज्ञानी से पहले वो छदमस्त हैं जिनको अभी मति शुद्ध ज्ञान है या अल्प ज्ञान है केवल ज्ञान नहीं है। और वीतराग का मतलब है कषायों का अभाव हो चुका है। तो ऐसी स्थिति जहाँ कषाय तो नहीं है वीतरागता पूरी है लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति होती है 11वें और 12वें गुणस्थान में। 11वें और 12वें गुणस्थानों में कषाय का उदय नहीं है। 11वें गुणस्थान में सारी कषाएं दबी हुई हैं। 12वें गुणस्थान में कषाएं नष्ट हो चुकी हैं लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञानावरण का दर्शनावरण का अंतराय का उदय अभी वहां पर चल रहा है तो वो दोनों गुणस्थान वाली दशा कहलाती है वीतराग छदमस्त। तो 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांपराय 11वां और 12वां ये वीतराग छदमस्त। यहाँ तक यानी 10वें 11वें और 12वें इन 3 गुणस्थानों में कितनी परिचय होती है तो कहा चतुर्दश। चतुर्दश यानी
14 परिचय होती हैं या 14 परिचय होना संभव है। अब वो 14 परिचय कौन सी होती हैं? तो 11वें 12वें गुणस्थान में हमने कर्मों के उदय देखे थे कि 11वें 12वें गुणस्थान में कौन कौन से कर्मों के उदय हैं? ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, अंतराय का, ये 3 उदय हैं। घातिया कर्मों में मोहनीय कर्म का उदय 11वें 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का उदय है या नहीं है? 11वें 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का उदय है या नहीं है? बेला भाभी, है या नहीं है? उंगली दिखानी है। जो लोग दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं। अच्छा, नहीं है। अभी तो बताया मैंने, 11वें 12वें गुणस्थान में कोई भी कषाय का उदय नहीं है, तो मोहनीय कर्म का उदय नहीं है। ठीक है, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय 3 घातिया कर्मों का उदय तो है, मोहनीय कर्म का उदय नहीं है। और अघातिया कर्मों का उदय, अघाती की बात अभी अपन नहीं कर रहे, उनका भी उदय है। घातिया कर्मों में से मोहनीय कर्म का उदय 11वें 12वें गुणस्थान में नहीं है, यानी मोहनीय कर्म के उदय से होने वाली परिचय वहां पर नहीं हो सकती। ज्ञानावरण के उदय में होने वाली, दर्शनावरण के उदय में परिचय है नहीं, अंतराय के उदय में होने वाली, और अघातिया कर्मों में वेदनीय के उदय में होने वाली। तो वेदनीय के उदय में कही है 11 परिचय, ज्ञानावरण के उदय में प्रज्ञा और अज्ञान, और अंतराय के उदय में अलाव। इस तरह से 14 परिचय यहाँ कही गई है। अब प्रश्न ये था कि 10वें गुणस्थान को क्यों साथ में ले लिया? 10वें गुणस्थान में तो मोहनी का उदय है। ध्यान में आ रहा है आप लोगों को प्रकरण अपना? कहाँ पढ़ रहे थे अपन? याद आ गई बातें? अभी ज्यादा रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं पीछे का। प्रश्न ये था कि 10वें गुणस्थान को साथ में क्यों लिया? सूक्ष्म सांपराय छद्मस वीतराग्योश चतुर्दश ऐसा कहा, तो 11वें 12वें में तो हमको 14 समझ में आ रही है। 10वें गुणस्थान में तो मोहनी की उदय वाली परिचय कहनी चाहिए थी, क्योंकि 10वें गुणस्थान में मोहनी का उदय। एक बार आप लोग बताइए, कर्मों के उदय ये ध्यान में है कि नहीं? ज्ञानावरण का उदय कौन से गुणस्थान तक? ज्ञानावरण का उदय आप लोग लिपसिंग करेंगे या कुछ उंगलियां उंगलियां दिखाएंगे तो मैं समझ जाऊंगी। मेरे को सबको देखना है, क्योंकि एक एक से पूछ नहीं सकते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं? ज्ञानावरण का उदय कहाँ तक है? 12वें गुणस्थान तक। ठीक है, दर्शनावरण का? दर्शनावरण का भी 12वें गुणस्थान तक। मोहनीय कर्म का उदय कौन से गुणस्थान तक है? मोहनीय कर्म का उदय अनिता आंटी 5वें गुणस्थान तक, 6ठे तक मोहनीय का उदय। तो आप 5 और 1 क्यों दिखा रहे हैं? पहले गुणस्थान तक ही मोहनी का उदय। मोहनी का उदय पहले गुणस्थान में बस। मोहनीय कर्म कौन सा है? कितने भेद है मोहनीय के? तो कौन से मोहनी की बात कर रही हूँ मैं? मोहनीय कह रही हूँ, केवल मोहनी। 10वें गुणस्थान तक मोहनी का उदय है, पहले में तो अकेले दर्शन मोहनी का है। 10वें गुणस्थान तक मोहनीय कर्म का उदय। ठीक है, घातिया कर्मों में ज्ञानावरण दर्शनावरण का 12वें तक, मोहनीय का 10वें तक। अंतराय कर्म का उदय, अंतराय कर्म का उदय भी 12वें तक। यानी क्या निकला निष्कर्ष? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का उदय तो 12वें तक है। 12वें तक, 12वें में है मतलब। और मोहनीय कर्म का उदय 10वें तक, 10वें में भी है। ठीक है, ये घातिया कर्मों की हो गई। अघातिया कर्मों का उदय, चारों अघातिया कर्मों का उदय। कौन कौन से अघातिया कर्म? वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये चारों अघातिया कर्मों का उदय कहाँ तक है? लास्ट तक, 14वें गुणस्थान के अंत तक अघातिया कर्मों का उदय चलेगा। ज्यादा कठिनाई नहीं है, केवल अघातिया होगा तो लास्ट तक है ही। घातिया में 3 एक जगह है, एक मोहनी अलग है। मोहनी का उदय 10वें तक है, बाकी ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का 12वें तक है, और चारों अघातिया कर्मों का उदय 14वें तक है, 14वें के अंत समय तक है। ये उदय की बात है।
तो ये उदय देख लेंगे ना अपन, तो ये अपने को परिचय समझ में जल्दी आ जाएगी। बोलिए चमेलिया। ये उदय अपन बोल रहे हैं पढ़े, बंद कहाँ तक होगा दोनों में, मतलब जिससे क्या थोड़ा सा वो कंफ्यूजन जाएगा। उदय तो समझ में आ गया, अब बंद वाली स्थिति तो एक पहले कंफ्यूज तो होगा। जब होगा कि जब आप बंद भी पढ़े। अभी तो मैं आपको केवल उदय पढ़ा रही हूँ, अगर मैं बंद भी बता दूंगी तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ। अभी तो एक ही चीज बताइए जिसी में कंफ्यूज हो रहे हैं, दो बता दूंगी तो फिर कंफ्यूजन तो डबल हो जाएगा आपका। अभी उदय की बात है, अभी उदय की चर्चा कर रहे हैं, अभी बंद का काम नहीं है, ठीक है। ज्यादा बता, अभी इसी में समझ नहीं आ रहा है, इधर उधर हो रहा है आपको, वो ज्यादा बता दिया जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जो परिचय है, 22 परिचय है, 8 कर्मों में से कितने कर्मों के उदय से होती है? 22 परिचय, 22 की 22 परिचय है, 8 कर्म है, 8 कर्मों में से कितने कर्म हैं जो परिचय के कारण बनते हैं? कितने कर्मों के उदय से परिचय होती है? 8 में से कितने होते हैं? 4। ज्ञानावरण, मोहनीय, अंतराय और वेदनी, ठीक है। ये 4 कर्म है। अब मोहनीय के 2 भेद कर दिए अपन ने, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, तो 5 हो जाते हैं। नहीं तो कर्म 8 में से गिनेंगे तो 1 होगा, ठीक है। ज्ञानावरण के उदय से है, मोहनी के उदय से है, अंतराय के उदय से है। 3 तो घातिया कर्म है और 1 है वेदनीय, 1 अघातिया कर्म। इन 4 कर्मों के उदय में 22 परिचय है, या फिर 5 बोलो तो दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, अलग अलग करके। ये बेसिक आप लोगों को सबको समझ में आ जानी चाहिए बात। किस किस को समझ में नहीं आई ये बात? और आप लोगों को छुट्टियां मिलती है ना, तो आप लोगों को छुट्टी मनाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती है। जिनका कुछ भी पेंडिंग रह गया हो ना, फिर कि हमने ये क्लास अटेंड नहीं की थी, हमारी ये रह गई थी, तो वो आपको पूरा कर लेना चाहिए। फिर ये कि आप ये कहो हमने अटेंड नहीं की थी, तभी तो मेरी तो क्या गलती है बताओ? आप अटेंड नहीं करो तो मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब घर में आके तो पढ़ा रही हूँ आपको, आपको कोई बुला नहीं रही, और फिर इसके बाद भी क्या करें? तो वो जब भी टाइम मिलता है ना, आपको गैप मिलता है, तो आप उसमें कवर कर लें। ये चीजें अपने को समझ में आ जानी चाहिए। अब कह रहे हैं कौन से गुणस्थान में कितनी परिचय होगी, ये अपने को देखना है। तो 10वें, 11वें और 12वें में 14 परिचय कह रहे हैं। कौन कौन से कर्म सहित? कर्मजन्य, ज्ञानावरण जन्य, अंतराय जन्य और वेदनीय जन्य। तो प्रश्न ये है कि 10वें गुणस्थान में तो मोहनी का भी उदय है, फिर यहाँ मोहनीय वाली परिचय क्यों नहीं कही? ये प्रश्न है। बोलिए शशि जी। ये जो आपने चार्ट बनाने को कहा था, उसमें जो कर्मों का आपने बताया 8 कर्म है, तो इनके जो भेद है उनके भी अपन बनाएंगे क्या? तो हाँ, भेद भेद सहित अपन लिखेंगे चार्ट में कर्म। कौन सा भेद? बस दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, यही लिखना है, बस और तो बस ज्ञानावरण इनके भेद में होंगे। अच्छा। और अलग से भेद आप कैसे बताओगे? प्रज्ञा और अज्ञान तो वो मति ज्ञानावरण के उदय से है कि शुद्ध ज्ञानावरण के उदय से, ऐसा अलग वो नहीं करना है। ज्ञानावरण सिंपल लिखना है। अच्छा ठीक। बस दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी का डिफरेंस उसमें डालना है कि दर्शन मोहनी के उदय से है कि चारित्र मोहनी के उदय से। 10वें में अति सूक्ष्म है ना मोनिया, इसलिए उसको नहीं काउंट करते हैं। बढ़िया। यानी 10वें गुणस्थान में मोहनी का उदय तो है, लेकिन फिर भी 10वें गुणस्थान को 11वें 12वें के साथ में रखा। 10वें गुणस्थान में 14 ही परिचय कहीं, चारित्र मोहनी जन्य जो 7 परिचय हैं वो 10वें गुणस्थान में नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि वो जो 10वें गुणस्थान में मोहनी का उदय है वो इतना सूक्ष्म, उसका नाम ही है सूक्ष्म लोक, तो वो इतना मंद है, इतना अल्प है, इतना हल्का है कि वो न के बराबर है, न के बराबर है। इसलिए वहां पर चारित्र मोहनीय जन्य परिचय नहीं कही गई है। ये जवाब सर्वार सिद्धि में दिया है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। उस दिन मैं आपको शेयर नहीं कर पाई थी। ये देखिए, ये सर्वार सिद्धि ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद रचित। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न उठाया, शंका। वीतराग छद्मस्त के मोहनी के अभाव से तत्कृत आगे कहे जाने वाले 8 परिचयों का अभाव होने से
14 परिचयों के नियम का वचन तो युक्त है, यानी 14 आपने कही है 11वें 12वें में वितराग छद्मवेश में, वो तो समझ में आता है। परंतु सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में मोहनीय का उदय होने से 14 परिचय होते हैं, यह नियम नहीं बनता। सूक्ष्म सांप्राय में तो ज्यादा होने चाहिए, 14 ही नहीं होने चाहिए। समाधान, यह कहना अयुक्त है, मतलब आप जो ये कह रहे हो वो ठीक नहीं है, यह कहना अयुक्त है, क्योंकि वहां मोहनीय का सद्भाव है। वहां पर केवल लोभ संचलन कषाय का उदय होता है, और वह भी अति सूक्ष्म होता है। यानी 10वें गुणस्थान में लोभ का उदय है, कषायों में भी केवल सिंगल लोभ, और लोभ भी कैसी, एकदम पतली सूक्ष्म लोभ, वह भी अति सूक्ष्म। इसलिए वीतराग छद्मस्य के समान होने से ये जो 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म सांप्राय, वो कैसा है, 11वें 12वें के समान, एकदम समान नहीं है लेकिन फिर भी उन जैसा ही है परिचयों के संदर्भ में। तो वीतराग छद्मस्य के समान होने से सूक्ष्म सांप्राय में 14 परिचय होते हैं, यह नियम वहां भी बन जाता है। इस प्रकार से वहां पर 10वें गुणस्थान में भी 14 परिचय कही है। आप कर्म का उदय देख के चारित्र मोहजन्य 7 परिचय वहां पे ऐड करना चाहो तो वो नहीं होंगी। ठीक है, समझ में आ गया। 10वें 11वें और 12वें 3 गुणस्थानों में 14 परिचय पॉसिबल हैं। 14 कौन सी हैं, 11 वेदनीय वाली, 2 ज्ञानावरण की और 1 अंतराय की। इस तरह से ये 14 परिचय यहाँ पर कही गई है। देखिए 14 परिचयों के नाम, क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, अलाप, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान। तो प्रज्ञा और अज्ञान ज्ञानावरण के उदय में है, अलाप है अंतराय के उदय में, और बाकी सारी हैं वो वेदनीय कर्म के उदय में। फिर आगे सूत्र दिया है एकादश जिनेंद्र भगवान के कितनी हो सकती है, एकादश यानी 11। क्यों हो सकती है 11? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के जो परिचय वाले अपने 4 कर्म हैं, जिनके उदय से परिचय होती है, उनमें से कौन से कर्मों के उदय हैं? अरहंत भगवान के 4 कर्मों में से कौन से 4 कर्म जिनके उदय से परिचय हो सकती है? वो कौन से 4 कर्म हैं? ज्ञानावरण है, मोहनीय है, अंतराय है और वेदनीय। ये 4 कर्म है, इनके उदय में परिचय होती है। तो अरहंत भगवान के कौन कौन से कर्म हैं? आपको मैं ये उंगलियां बता रही हूँ, वही वाली उंगली दिखानी है, ये ज्ञानावरण की, ये मोहनीय की, ये अंतराय की और ये वेदनीय की। कौन से कर्म का उदय है आपको वो उंगली दिखानी है, ये वाली है कि ये वाली है कि ये वाली है कि ये वाली है? वेदनीय का, अरहंत भगवान के वेदनीय का उदय है। ठीक है, तो वेदनीय के उदय में कितनी परिचय कही है? वेदनीय के उदय में 11 परिचय कही है। इसलिए एकादश ने ये सूत्र दिया है कि अरहंत भगवान के 11 परिचय कही गई है, अरहंत भगवान के हो सकती है। देखिए अभी अपन यहीं से पढ़ते हैं, इसमें यहीं आगे बहुत सारे चर्चा दी है इस संदर्भ में। बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय वास्तव में अपन ने बात की थी। बादर सांप्राय कौन से गुणस्थान को कहते हैं? बादर सांप्राय हम 9वें गुणस्थान को कहते हैं, लेकिन वास्तव में 9वें से नीचे वाले भी वो सब बादर ही है। सांप्राय का मतलब है कषाय। किस किस को अभी ये समझ नहीं आया कि सांप्राय शब्द का अर्थ होता है कषाय? पहले भी पढ़ के आए थे अपन, सांप्रायिक एरिया पथ्यो 6ठे अध्याय में भी, यहाँ भी अपन पढ़ रहे हैं बार बार में। सांप्राय का अर्थ होता है कषाय। बादर का मतलब होता है स्थूल, मोटी, ज्यादा, ऐसे समझ लीजिए। और सूक्ष्म का मतलब होता है पतली, कम, एकदम हल्की, वो सूक्ष्म, ऐसा। तो बादर सांप्राय का मतलब है जहाँ ज्यादा कषाय है, मोटी कषाय है। और मोटी कषाय का मतलब है जहाँ कषाय का बंद भी फिर होता रहता है। तो बादर सांप्राय ये अकेले 9वें गुणस्थान का नाम नहीं है। बादर सांप्राय का मतलब है कि जहां जहां कषाय स्थूल है, जहां जहां कषाय स्थूल है। सूक्ष्म कषाय कहाँ है? सूक्ष्म कषाय अकेले 10वें गुणस्थान में, ठीक है।
सूक्ष्म मतलब एकदम पतली, एकदम हल्की कषाय, वो अकेले 10वें गुणस्थान में है। और बादर कषाय कहाँ पर है कि अभी अपनी बात कौन से गुणस्थान से चल रही है यहाँ परीक्षाओं में, किस गुणस्थान से ले रहे हैं अपन, छठे से। ठीक है, तो बादर कषाय का मतलब क्या है, छठे में भी बादर है, 7वें में भी बादर है, 8वें में भी बादर है, 9वें में भी बादर है। 6 से 9 गुणस्थान तक कषाय कैसी है, बादर है। और 10वें गुणस्थान में कषाय बादर नहीं है, सूक्ष्म है। ठीक है, बादर का मतलब क्या है, बादर का मतलब है स्थूल या मोटी। लेकिन मोटी है कि पतली है, इसका इसका निर्णय कैसे कर रहे हैं अपन, इसका निर्णय कैसे कर रहे हैं कि जब तक कषाय का उदय भी है और वो बंध भी रही है, खुद खुद उदय में भी आ रही है और फिर अपने आप को बांध भी रही है, तो वो है स्थूल। और जब कषाय उदय में तो आ रही है लेकिन अपने आप को भी नहीं बांध पा रही है, कषाय का बंध नहीं हो पा रहा है, तो वो कहलाती है सूक्ष्म है, पतली है, इतनी पतली है कि वो बांधने लायक नहीं है, खुद को भी नहीं बांध पा रही है। ऐसा होता है ना, कोई इतना कमजोर हो कि अपने को ही नहीं संभाल पाए। एक तो अच्छा बलिष्ठ आदमी हो, वो 2 को और संभाल के ले आए, और एक खुद इतना होता है कि खुद को ही नहीं संभाल पाता है। तो ऐसे जो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान 10वें गुणस्थान में कषाय है, वो इतनी पतली है कि वहां नई कषाय नहीं बनती है। पर छठे, 7वें, 8वें, 9वें गुणस्थान में वो कषाय नई कषायों को फिर से बांधती है और बंधती है, इसलिए उनको कहा बादर कषाय। और इसलिए उन गुणस्थानों को बादर सांप्राय ये शब्द दिया है। वैसे अपन ने क्या नाम पढ़ रखे हैं गुणस्थानों के, छठे का प्रमत्त विरत, 7वें का अप्रमत्त विरत, 8वें का अपूर्वकरण, 9वें का अनिवृत्तिकरण, ये नाम है। लेकिन इन गुणस्थानों की साथ में ये क्वालिटीज भी है कि ये सारे गुणस्थान स्थूल कषाय वाले हैं, बादर कषाय वाले हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं आदि दीपक होते हैं, अंत दीपक होते हैं। जैसे नमोकार मंत्र में नमो लोए सव्व साहुणम, तो लोए और सव्व ये क्या है, अंत दीपक है। अंत दीपक है का मतलब लास्ट वाली लाइन में दिया है, लेकिन आपको ऊपर वाली लाइनों में भी समझना चाहिए उसका अर्थ। लोए और सव्व का जो अर्थ है, यानी लोक में सव्व, ये जो शब्द हैं इनको आपको ऊपर वाली लाइनों में भी लगाना चाहिए, उसको बोलते हैं अंत दीपक। ठीक है, तो यहाँ ये बादर सांप्राय जो शब्द है 9वें गुणस्थान में, 9वें गुणस्थान का पूरा नाम है अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय, ऐसा उसका पूरा नाम है। तो वहां जो बादर सांप्राय शब्द दिया है 9वें गुणस्थान के साथ, वो कैसा है, वो अंत दीपक है। अंत दीपक है का मतलब हमने 9वें गुणस्थान के साथ में दिया है, उसके ऊपर के गुणस्थानों में भी, ऊपर मतलब उससे पहले के गुणस्थानों में, उससे पहले के गुणस्थानों में भी वो आपको कषाय बादर समझनी चाहिए। जैसे छठा, 7वां, 8वां, नहीं ये गुणस्थान है, तो यहाँ पर इसका नाम है बादर, बादर सांप्राय। और ये शब्द ये कैसा है यहाँ पर बादर सांप्राय, ये अंत्य दीपक। अंत्य दीपक का क्या मतलब है, ये इसमें दिया है ना, ये लास्ट है 9वें गुणस्थान में, ये बादर सांप्राय बना लास्ट है। इसका मतलब इसके नीचे के जो गुणस्थान है 9वें से नीचे के 8वां, 7वां, छठा, इनमें भी कैसी है कषाय, कैसी है, बादर है। ठीक है, जैसे कि छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयंत्र, 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त संयंत्र। गुणस्थानों के नाम किन किन को याद नहीं है, हाथ खड़ा कर दें ईमानदारी से। 1 2 3 4 5 6 7, पारुल याद करने, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। रश्मि जी, गुणस्थानों के नाम याद होने चाहिए, जो लोग कुछ तो 2-3 तो एकदम नए हैं, गुणस्थानों के नाम याद होने चाहिए।
लिखे हुए तो होंगे आप लोगों के पास, जिनको याद नहीं है, लिखवाए तो थे। नाम याद करना आप लोग, पहले नाम याद हो जाए तो फिर थोड़ा स्वरूप, नाम ही याद नहीं होगा तो स्वरूप कहाँ से समझ में आएगा, है ना। आगे भी जो चर्चाएं चलेगी ना इस अध्याय में, तो इस अध्याय के लिए आपको ये काम करना है कि गुणस्थानों के आधार पर चर्चा चलेगी। तो अपने को नाम ही याद नहीं होंगे तो फिर स्वरूप कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो नाम याद करने, तो छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत, सातवें का नाम है अप्रमत्त संयत। तो ये जो छठे गुणस्थान में प्रमत्त शब्द है ना, ये है अंतदीपक। अंतदीपक शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है, मतलब ये लास्ट में कहा है, इससे पहले में भी इस शब्द को लगाना है, ये होता है अंतदीपक, ठीक है। और यहाँ अप्रमत्त संयत में अप्रमत्त शब्द है, ये है आदि दीपक। आदि दीपक का मतलब है, इसको कहा है अभी हमने, यहाँ से शुरू करके आगे के गुणस्थानों में भी ये लगाना। आदि दीपक मतलब यहाँ से शुरू किया है, आगे भी लगाना। अंत दीपक मतलब यहाँ तक कहा है, इससे पहले में भी समझना। समझ में आ रहा है? आदि दीपक, अंत दीपक। आदि दीपक मतलब इससे स्टार्ट किया है हमने, तो इसके बाद वाले सब ऐसे ही होंगे अप्रमत्त। और अंत दीपक मतलब इस पे एंड किया है, अंत किया है, तो इससे इसके आगे अब कोई प्रमत्त नहीं है, इससे पहले पहले प्रमत्त होंगे। समझ में आ रही बात? तो छठे गुणस्थान तक के जो जीव हैं वो प्रमत्त हैं, यानी प्रमाद सहित हैं। यानी पांचवे वाले भी प्रमत्त होंगे, चौथे वाले भी प्रमत्त होंगे, वो प्रमत्त हैं। छठे वाले तक प्रमत्त कहा है तो वो नीचे वाले भी प्रमत्त हैं। और सातवें से अप्रमत्त कहा है, तो सातवें वाले अकेले अप्रमत्त हैं क्या? आठवें वाले भी अप्रमत्त हैं, नवे वाले भी अप्रमत्त हैं, 10वें वाले भी अप्रमत्त हैं। तो ये ऐसे ये शब्दों के अर्थ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बादर संप्राय कहा है नवे गुणस्थान के लिए, ये अंत दीपक है, मतलब इससे नीचे वाले जो गुणस्थान है वो भी बादर संप्राय है, वो भी बादर कषाय सहित है। समझ में आ रही बात? ये अपन सूत्र के अर्थ के लिए ही ये समझ रहे हैं। वो जो सूत्र है ना, बादर सांपराय सर्वे, ये सूत्र है। सूत्र का अर्थ क्या है? बादर सांपराय गुणस्थान में सारी परिचय संभव है। तो बादर सांपराय गुणस्थान कौन सा? अकेला नवा नहीं, 6 से लेके 9 तक ये सारे गुणस्थान बादर सांपराय में लेंगे, ठीक है। नाम लिखते हैं अकेले नवे में बादर सांपराय, लेकिन ये अंत दीपक शब्द है, तो इसको यानी पूरी की पूरी परिचय कहाँ संभव है? छठे में, सातवें में, बादर सांप्राय में कहा है ना, वो अभी अपन देखेंगे कि किस गुणस्थान में पूरी संभव है। नवे में भी पूरी संभव नहीं है, तो इसलिए बादर सांप्राय शब्द दिया है कि कोई चक्कर नहीं पड़े। अब उसमें हम छठा भी ले सकते हैं, सातवां भी ले सकते हैं, जो हमको लेना है वो ले लेंगे। वो अभी आगे चर्चा करने वाले हैं टीका में, इसलिए अपन इसको आगे पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? बादर सांप्राय का अर्थ है 6 से 9 गुणस्थान, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं समझ आया हो तो इतना तो समझ में आ जाएगा, लिख लेना इतना सा। बादर सांप्राय का अर्थ है 6 से 9 गुणस्थान, ठीक है। बोलिए रश्मि। आपने कहा ना वो जिनेन भगवान एकादश, जिनेन भगवान के मतलब वो 11 परिचय होते हैं, तो वो खाली वेदनी वाले ही होते हैं ना? हाँ, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा अपन पढ़ते हैं आगे। ये अपना हो गया था ज्ञानावर्णे प्रज्ञा, ये पूरा हो गया। इसके बाद में है, इसका अर्थ कहाँ है? ये ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने, अर्थात ज्ञानावर्ण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होती है। दर्शन मोह के सद्भाव में अदर्शन और अंतराय के सद्भाव में अलाभ परिचय होता है। चारित्र मोह के सद्भाव में नागन्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परिचय होते हैं। शेष सभी परिचय वेदनीय कर्म के सद्भाव में होते हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि ज्ञानावरण के सद्भाव में अज्ञान परिचय होने की बात तो ठीक, पर ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा परिचय कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रज्ञा तो ज्ञानावरण के शिवोपशम रूप भाव का नाम है। शिवोपशम रूप भाव के
सद्भाव का नाम है। ये प्रश्न भी अपन ने उस दिन मेरे ख्याल से पढ़ा था, ध्यान आ रहा है आप लोगों को? पढ़ा था ना ये? तो रीडिंग ही कर दूं, समझ में आ गई थी बात? चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। प्रश्न क्या था कि ज्ञानावरण के सद्भाव में, प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा, और प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो फिर जवाब क्या दे रहे हैं समझ पता नहीं चलेगा। ज्ञानावरण के सद्भाव में अज्ञान परिचय होने की बात तो ठीक, ज्ञानावरण के सद्भाव में अज्ञान परिचय हो रहा है, वो तो बात ठीक है, लेकिन ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब है ज्यादा बुद्धि, बहुत ज्ञान है, अज्ञान का मतलब है कम ज्ञान है। तो ज्ञानावरण के उदय में हमको ज्ञान कम हो, ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन ज्ञानावरण के उदय में अधिक ज्ञान, तो अधिक ज्ञान तो ज्ञानावरण के क्षयोक्षम में होता है, उदय में नहीं होता है। ये बात यहाँ प्रश्न में कही है। बोलिए रजनी। मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहती थी, तो एक बार मैं बोलने की कोशिश करूं। हाँ बोलिए। कि प्रज्ञा ज्ञान का मतलब ये जरूर है कि हमें बहुत ज्ञान है, पर ज्ञान तो अनलिमिटेड है। जैसे कि भाषा है, कई तरह की भाषाएं हैं, मेरे को 4 भाषा आती है, उसका तो मेरे को प्रज्ञा ज्ञान है, पर जो 8 भाषाएं दूसरी है वो मेरे को नहीं आती है, वहां पे ज्ञानावरण है अभी भी। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्षयोक्षम में कुछ ज्ञान हमें प्रज्ञा के लेवल में ज्ञात है, पर कुछ ज्ञान ऐसे भी है जो हमको नहीं अभी तक मालूम है, तो वो क्षयोक्षम के कारण प्रज्ञा और ना ये क्या कहते हैं अज्ञान, दोनों का ज्ञानावरण में उदय रहता है। मेरा ठीक है क्या? थोड़ा नहीं, आपका भाव तो ठीक है, थोड़े शब्दों की वो है, यानी ज्ञानावरण के उदय में अज्ञान परिचय तो हुआ, वो आप जो बता रहे हैं ना, हाँ, कि कुछ जो नहीं हमको आया वो अज्ञान हो गया, हाँ, कुछ तो हमको आ रहा है वो। लेकिन यहाँ प्रश्न ये कह रहे हैं कि जो हमको आ रहा है, जो हमको ज्ञान है, वो तो ज्ञानावरण के उदय में नहीं होता, वो ज्ञानावरण का उदय नहीं हो, मतलब उसको बोलते हैं क्षयोक्षम, हाँ, वो तो ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से हो रहा है। तो आप यहाँ कह रहे हो ज्ञानावरण के सद्भाव में, यानी ज्ञानावरण के उदय में प्रज्ञा परिचय है, तो प्रज्ञा परिचय तो ज्ञानावरण के क्षयोक्षम में होती है, जब ज्ञानावरण का उदय कम होता है कि नहीं होता है, ऐसा कहो। नहीं, पर हमें केवल ज्ञान तो नहीं हुआ ना, इसलिए ज्ञानावरण तो है ही। हाँ ठीक है, बोलिए चित्रांटी क्या कह रहे हैं। वो तो उसका मद हो जाता है ना, इसलिए बोला है। हाँ तो ज्ञान नहीं है, उसका भी हमें मद है। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न ये है, क्षयोक्षम और उदय शब्द समझ में आते हैं आप लोगों को? क्षयोक्षम और उदय, किन किन को ये शब्द समझ में नहीं आते हैं? एक, देखिए उदय का मतलब तो सरल है, उदय का मतलब है वो कर्म प्रेजेंट हो गया है, फल दे रहा है, वो तो कहलाता है उदय। तो ज्ञानावरण का उदय मतलब ज्ञानावरण अपना फल दे रहा है। ज्ञानावरण क्या फल देगा? ज्ञानावरण के पेड़ पे कौन सा फल लगेगा कि ज्ञान को ढकेगा, यही फल देगा ना। ज्ञानावरण क्या फल देगा? ज्ञान को ढकेगा, ज्ञान नहीं होने देगा, ये तो है ज्ञानावरण का उदय। और क्षयोक्षम क्या होता है? क्षयोक्षम का मतलब है कि वो उदय कम है, मतलब ज्ञान प्रकट हो पा रहा है। क्षयोक्षम का मतलब है, ज्ञानावरण के क्षयोक्षम का मतलब है कि ज्ञान प्रकट हो पा रहा है। ज्ञानावरण के उदय का मतलब है ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है। ज्ञानावरण का उदय है तो वो ज्ञान को ढक रहा है, उदय है तो ढक रहा है, ढक रहा है तो ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो ज्ञानावरण के उदय का मतलब है ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है, और ज्ञानावरण के क्षयोक्षम का मतलब है कि ज्ञान प्रकट हो पा रहा है। ठीक है, इतना सा ऐसा सरल अर्थ समझ लीजिए। तो हमको अज्ञान है, हमको ज्ञान नहीं हो रहा है, इसमें ज्ञानावरण का उदय काम करेगा कि क्षयोक्षम क्या काम करेगा? हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो इसमें उदय काम करेगा कि क्षयोक्षम काम करेगा? उदय, क्योंकि उदय वो ज्ञान नहीं होने देता है। तो अज्ञान परिचय यानी हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है, वो तो ज्ञानावरण के उदय में हमको समझ में आता है। लेकिन जो दूसरा परिचय है, कौन सा परिचय है? प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है बहुत ज्ञान है। तो बहुत ज्ञान हमको होता है, वो ज्ञानावरण के उदय में होता है कि क्षयोक्षम में होता है? बहुत ज्ञान वो ज्ञानावरण के उदय में होगा कि क्षयोक्षम में होगा? वो क्षयोक्षम में होगा,
क्योंकि क्षयोपशम होने पर ज्ञान प्रकट हो पाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो वो प्रश्न ये कर रहा है शंकाकार कि आप कह रहे हो ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा परिचय, तो ऐसा कहना चाहिए ज्ञानावरण के क्षयोपशम में प्रज्ञा परिचय, सद्भाव में तो प्रज्ञा परिचय कहाँ से होगी? ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा कहाँ से होगी? ज्ञानावरण का उदय होगा तो बुद्धि ज्ञान तो कम होना चाहिए, ये प्रश्न है। तो उसका जवाब देखो, पहले अपन यहाँ से पढ़ते हैं। वो अपन ने पढ़ा था उस दिन, फिर वापस यहाँ से पढ़ के फिर अपन और समझते हैं। इसका उत्तर सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद ने इस प्रकार दिया है। क्षयोपशमी प्रज्ञा, क्षयोपशमी प्रज्ञा मतलब ये जो हमको ज्ञान हुआ है, खूब सारा, बहुत सारा ज्ञान हुआ है, वो प्रज्ञा, लेकिन वो कैसा है? वो क्षयिक ज्ञान नहीं है, वो क्षयोपशमिक है। मतलब किसी ज्ञानावरण का कुछ उदय है, कुछ अनुदय है, ऐसी स्थिति है, वो क्षयोपशम कहलाती है। ज्ञानावरण कर्म का एक तो उदय होता है, सामने आ गया है, एक है कि उसका क्षय हो गया है, अभाव हो गया है, और एक तीसरी स्थिति होती है कि वो थोड़ा उदय होता है, थोड़ा अनुदय होता है, थोड़ा प्रकट होता है, थोड़ा अप्रकट होता है, उसको बोलते हैं क्षयोपशम। तो ये जो बहुत सारा ज्ञान हुआ है, ये बहुत सारा ज्ञान, ये क्षयोपशमी की प्रज्ञा है, ये क्षयोपशम से हुआ है। ये क्षयोपशमी की प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न करती है। समस्त ज्ञानावरण के क्षय होने पर मद नहीं होता, इसलिए ज्ञानावरण के होने पर प्रज्ञा परिचय होता है, यह कथन बन जाता है। मतलब क्या कह रहे हैं, देखिए इसी बात को आगे और पढ़ते हैं अपन। इसी प्रकार का भाव तत्वार्थ राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव व्यक्त करते हैं। राजवार्तिक क्या है? राजवार्तिक क्या चीज है? तत्वार्थ सूत्र की टीका, पीछे वाला ग्रंथ में नाम दिया था सर्वार्थ सिद्धि, वो भी तत्वार्थ सूत्र की टीका है। उसके रचयिता कौन थे? पूज्यपाद, लिखा है वहां पर। और ये राजवार्तिक है, ये भी तत्वार्थ सूत्र की टीका है, इसके रचयिता आचार्य अकलंक देव। ठीक है, तो ये अकलंक देव कह रहे हैं, ये अकलंक देव वही हैं, अकलंक और निकलंक दो भाई थे, जो निकलंक ने अपनी जान जैन धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, वही हैं, वो आचार्य, वो लिख रहे हैं। मैं बड़ा विद्वान हूँ, यह प्रज्ञा मद मोह का कार्य न होकर ज्ञानावरण का कार्य है। यानी देखो, प्रज्ञा परिचय में क्या होता है कि बहुत सारा ज्ञान, खूब ज्ञान हो गया, तो अंदर से क्या भाव आएगा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे बहुत आता है, मुझे इतना ज्ञान है, इसका नाम है प्रज्ञा परिचय। प्रज्ञा परिचय का मतलब क्या है? खूब सारा ज्ञान हो और अंदर से ये भाव आ जाए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं दुनिया में, मेरी टक्कर का कोई नहीं, आज सबकी मैं बोलती बंद कर दूं, सबको निरुत्तर कर दूं, ऐसा। ये जो भाव, इसका नाम है प्रज्ञा। तो ये भाव कब आएगा? जब खूब ज्ञान होगा तभी ना। तो खूब ज्ञान होगा वो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होगा। तो कह रहे हैं कि जिनको ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, अभी वो ज्ञानावरण का क्षयोपशम है का मतलब है उसमें उदय साथ में है, और ये जो ज्ञानावरण का उदय साथ में है तो वो मद उत्पन्न करता है। यद्यपि मद यानी मान कषाय वो चारित्र मोहनी का काम है, लेकिन ये जो 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशमी की जो प्रज्ञा है वो मद को उत्पन्न करती है। देखिए क्षयोपशम है ना, इसमें 3 चीजें हैं, क्षय है, उपशम है और उदय है। ये 3 चीजें हैं क्षयोपशम में। ठीक है, क्षयोपशम जो है, ये शब्द में क्षय और उपशम दो तो दिख ही रहे हैं, क्षय उपशम, और तीसरा और होता है उदय, ये स्थिति होती है। तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम में, ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, इसका मतलब है कुछ ज्ञानावरण कर्म का क्षय। अभी मैं बारीकी में नहीं जा रही हूँ, स्थूलता से समझा रही हूँ नए लोगों के हिसाब से। ठीक है, तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम, इसका मतलब जो ज्ञानावरण कर्म है, कविता जी, ज्ञानावरण कर्म है,
वो ज्ञानावरण कर्म कुछ तो क्षय हो गया, मतलब उदय में नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ा कुछ ज्ञानावरण कर्म है, ज्ञानावरण के भेद होते हैं, वो कुछ कर्म क्षय का मतलब है अभी अभी उदय में नहीं आ रहा, अभी प्रेजेंट नहीं है, ये क्षय। और कुछ का उपशम है, उपशम है का मतलब है ये दबा हुआ है, ये भी अभी प्रेजेंट में नहीं है, ये भी उदय में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुछ की तो ये स्थिति हो गई। तो जो ये उदय में नहीं आ रहे ना ये कर्म, कुछ का क्षय हुआ है, कुछ का उपशम हुआ है, इसके कारण क्या होगा कि ज्ञान प्रकट होगा, हमको बहुत सारा ज्ञान प्रकट होगा। जिस जिस टाइप के ये कर्म है, जिस जिस टाइप के ज्ञान को ये ढकने वाला कर्म है, उस टाइप का ज्ञान अपने को प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो इनके कारण तो हो गया हमको ज्ञान प्रकट। ठीक है, ये तो हो गया प्रज्ञा, ये ज्ञान प्रकट हो गया ना, ये हो गया प्रज्ञा। लेकिन उदय भी है, उदय भी है। क्षयोपशम में क्या है, क्षयोपशम में अकेला क्षय और उपशम नहीं है, उदय भी है। तो ये जो ज्ञानावरण का कुछ उदय है, इस उदय का क्या काम होगा कि कुछ ज्ञान को प्रकट नहीं होने का, ये उदय है ना, इसके कारण हो जाएगा अपने को ज्ञान अप्रगट। अप्रगट, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। जो क्षय और उपशम है उसके कारण तो ज्ञान प्रकट हो गया, लेकिन जो ज्ञानावरण का उदय है उसके कारण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, यानी कि केवल ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है, कुछ ज्ञान प्रकट है, बहुत सारा है, लेकिन पूरा नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान अभी अप्रकट भी है। इसलिए अभी आप वो शब्दों को छोड़ो, वो शैक्षणि की प्रज्ञा और वो शब्द, ये बात आपको समझ में आ रही है। प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि आप ज्ञानावरण के सद्भाव में, ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा परिचय कैसे कह रहे हो, क्योंकि वो तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम में होता है। ठीक है, तो ये बात हमको हम आपकी मान रहे हैं कि ये जो प्रज्ञा है वो ज्ञानावरण के क्षयोपशम में हुई है, क्षय और उपशम में। लेकिन इसके साथ साथ में, क्योंकि ये क्षयपशमिक ज्ञान है, तो ज्ञानावरण का उदय भी चल रहा है। और ये जो ज्ञानावरण का उदय है, इसके कारण से ये स्थिति बनती है कि कुछ मद अंदर होता है। वो मद शब्द यूज में ले रहे हैं, लेकिन वो मद चारित्र मोहनी वाला मद नहीं समझना। ये जो मद हो रहा है ये इस क्षयोपशमिक ज्ञान के कारण, क्योंकि ये क्षयोपशमिक ज्ञान है, ये ज्ञानावरण का उदय भी इसमें साथ में है, इसके कारण ये प्रज्ञा परिचय ज्ञानावरण के सद्भाव में कहा गया है। ठीक है, और शॉर्ट में कहें और सरल शब्दों में कहें, क्योंकि अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, केवल ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए वो जो बहुत सारा ज्ञान हुआ है, वो जो प्रज्ञा हुई है या प्रज्ञा परिचय है, वो प्रज्ञा परिचय ज्ञानावरण का उसके सद्भाव तो है ना, जिसको भी ये प्रज्ञा होगा परिचय, उसके ज्ञानावरण कर्म का सद्भाव होगा कि अभाव हो गया, सद्भाव ही है। ज्ञानावरण कर्म का सद्भाव तो है ही ना कुछ उदय तो है ही, इसलिए ज्ञानावरण के सद्भाव में उसको हमने कह दिया। समझ में आ रहा है, अपन और कुछ नहीं, ज्यादा तर्क समझ में आए तो इतना समझना कि जिसको प्रज्ञा परिचय है उसको ज्ञानावरण कर्म का सद्भाव है, उसके है ज्ञानावरण कर्म, और ज्ञानावरण कर्म है तो कुछ ना कुछ उसका उदय तो रहेगा ही, क्षयोपशम है तो क्षयोपशम होने पर कुछ उदय तो है ही, इसलिए हमने उस उदय को देखकर कह दिया ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा परिचय कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया, बोलिए। इस पे जो मद शब्द यूज किया ना, उससे बहुत कंफ्यूजन हो रहा हाँ, है। वो मद शब्द यूज किया है, और उसमें सर्वार सिद्धि में और राजवार्तिक में फिर आगे कहा भी है ये मद चारित्र मोहनी जन्य न मानकर इसी का मानना चाहिए, इसीलिए मैं वो मद शब्द पे नहीं जा रही, क्योंकि मद शब्द से मान का शाय का कंफ्यूजन होता है, वो मद दिया है ना, इसलिए ऐसा समझे अपन इसको कि जिनको ज्ञानावरण का यानी प्रज्ञा परिचय किनको है कि ज्ञानावरण का उदय जब तक है 12वें गुण स्थान तक, तो वो प्रज्ञा कब होगी, बहुत ज्यादा ज्ञान कब होगा कि कुछ उदय है और कुछ ये है, बहुत ज्यादा ज्ञान कब हो रहा है कि ये क्षयोपशम है तब हो रहा है, लेकिन साथ में ये भी है ना, ये भी है, इसका मतलब है अभी शैक्षणिक ज्ञान है, केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान नहीं हुआ है।
इसलिए इसीलिए ज्ञानावरण का परिचय बोल दिया, इसलिए हाँ, ज्ञान का परिचय बोल दिया। हाँ, इसलिए प्रश्न ये है, परिचय नहीं, प्रश्न ये है ज्ञानावरण के सद्भाव में क्यों कहा। तो ये ज्ञानावरण का सद्भाव है ना, क्षयोपशम भी है, लेकिन क्षयोपशम के साथ साथ ज्ञानावरण का उदय है ना, क्षयोपशम में, क्षयोपशम में उदय शामिल है, ये बात ध्यान रखनी है। क्षयोपशम में उदय शामिल है, तो भले ही खूब सारा क्षयोपशम हो, खूब सारा ज्ञान हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उदय तो है ही है। इसलिए ज्ञानावरण के सद्भाव में ये प्रज्ञा परिचय बनता है। मेरे ख्याल से ये वाली बात ज्यादा आप लोगों को समझ में आई होगी मत की बजाय। बोलिए सुमन जी। जितना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जितनी प्रज्ञा हुई है, मतलब मद शब्द उसके घमंड का नहीं है क्या, कि उसी से घमंड हुआ है? वो हाँ, वो मद को उत्पन्न करता है, वो जो शब्द दिया ना यहाँ राजवार्तिक में, वो मद को उत्पन्न करता है का मतलब है कि वो कुछ अज्ञान है, मतलब ज्ञानावरण का सद्भाव है, यही समझना। क्योंकि वहां मान कषाय तो 12वें गुणस्थान में मान कषाय तो है नहीं, कषाय तो सारी 10वें तक ही खत्म हो गई है, तो वहां अपन मान कषाय तो मान नहीं सकते। और ये प्रज्ञा परिचय 12वें गुणस्थान तक है, छद्मस वितराग कहा ना, हाँ, इसलिए मान कषाय वाला मत नहीं मानेंगे, इसलिए ज्ञानावरण का उदय का ही काम। हाँ। अच्छा, एक और बात थोड़ी सी क्लियर करिए। मोहनीय के 2 भेद है, चारित्र मोहनीय के सद्भाव में ये 7 परिचय है और दर्शन मोहनीय के सद्भाव में अदर्शन है। तो ये कौन कौन से? चारित्र मोहनीय वाला 10वें गुणस्थान तक रहेगा वो परिचय, और दर्शन चारित्र मोहनी का 10वें गुणस्थान तक नहीं लिया ना, 9वें तक ही लिया है, क्योंकि 10वें तक 14 ही लिए है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो 9वें गुणस्थान तक जो ये 7 परिचय। और दर्शन मोहनीय दर्शन मोहनी की चर्चा भी करेंगे मुझे आज वो, लेकिन अभी अपन पिछला ही लेने में आगे नहीं बढ़ पाए, लेंगे कल ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि आंशिक रूप से प्रकट हो चुका है, कुछ पे आवरण आया हुआ है, यही ना? हाँ, है ना, मतलब ज्ञान बहुत प्रकट भी है पर हाँ, आवरण वाला भी है। आवरण जो वाला। आवरण वाला है वो ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए ज्ञानावरण के उदय में हम प्रज्ञा परिचय कह रहे हैं। ये शायद में ज्ञान के लिए तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि तो चेंजेबल हो जाता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, अगर कम हो जाए तो परिचय हो ही गया ना, वैसे भी तो कम हो जाएगा तो अज्ञान परिचय होगा। हाँ, ज्ञान परिचय प्रज्ञा होगा ना। प्रज्ञा की बात, प्रश्न प्रज्ञा पे है। हाँ, लेकिन ये तो ज्यादा कम चेंजेबल है, वैसे चेंजेबल है, इसका तो परिचय है ही ना, प्रज्ञा परिचय भी होगा ही ना। हाँ, वो बात ठीक है। है। प्रश्न ये है, इसलिए मैंने प्रश्न को बहुत बार बताया, प्रश्न ये है कि प्रज्ञा परिचय ज्ञानावरण के उदय में सद्भाव में कैसे कह रहे हो, वो तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम में होता है, आप उदय में कह रहे हो, सद्भाव में कह रहे हो, ये इस पे प्रश्न किया उन्होंने। तो उदय भी तो है ना, क्षयोपशम के साथ में उदय भी है, इसलिए उदय में होता है। बोलिए रश्मि। मतलब ये पीछे आ गया ना, इसमें ये पहले वाले लाइन में इसका आंसर भी यही आ गया ना, प्रज्ञा तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम भाव का नाम है, हाँ? पर क्षयोपशम रूप भाव के सद्भाव का नाम है। इसमें ये दोनों ही आ गया ना कि उदय भी हो गया उसका। हाँ, तो ये समझ में आ गया। दीदी 12वें गुणस्थान के जस्ट बाद 13वां गुणस्थान केवल ज्ञानी का होता है। फिर 12वें गुणस्थान में ज्ञान को इतना ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं कि वो प्रज्ञा और अज्ञान मतलब 2 जगह उसको कर सकते हैं, बहुत ऊंचे का हो तो। हाँ, 12वें गुणस्थान में द्वादशांग का ज्ञान है, शुक्ले चाद्य पूर्वोदय भी सूत्र आएगा आगे, अभी आगे सूत्र आएगा, तो वहां द्वादशांग का यानी जितना शुद्ध ज्ञान हो सकता है, शुद्ध ज्ञान की मैक्सिमम लिमिट वो वहां पर है। फिर उसको केवल ज्ञान कह दो, नहीं फिर उसको अज्ञान तो नहीं कह रहे ना, तो नहीं कह रहे ना, तो जितना नहीं, देखो अज्ञान का मतलब मिथ्या ज्ञान नहीं है यहाँ पे, अज्ञान का मतलब है अल्प। अगर केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान से 1 सेंट भी कम है, तो वो अज्ञान है, अल्प ज्ञान है, कम ज्ञान। अज्ञान का अर्थ अकेला मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान का मतलब ज्ञान, केवल ज्ञान वो ज्ञान है, और बाकी अल्प ज्ञान, अशब्द है वो अल्प के अर्थ में लेना है, विपरीतता के अर्थ में नहीं लेना। तो केवल ज्ञान से इतना भी कम है ना, गणधर मुनिराज हैं, गौतम गणधर स्वामी, उनको कितना ज्ञान,
द्वादशांग की रचना कर देते हैं तो दिव्य ध्वनि झेलकर, और 4 मति शुद्ध अवधि मन पर है, 4 ज्ञान की धारी हैं और इतना द्वादशांग का ज्ञान है पूरा। फिर केवल ज्ञानी है कि फिर क्या अंतर है, फिर उनको केवल ज्ञान प्रकट करने की क्या जरूरत है? अंतर है ना। तो वो ज्ञानावरण के उदय सहित मतलब शिवक्षम वाले हैं, और ये शायिक ज्ञान वाले हैं। अरहंत परमात्मा वो शायिक ज्ञान वाले हैं, तो वो अंतर होता ही है। भाभी तो यहाँ पे केवल ज्ञान को मतलब जो प्रज्ञा ज्ञान है, ज्ञान का जो घमंड है, उसको मुनि में नहीं लेंगे। नहीं, मोहनी में नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि 11वें 12वें गुणस्थान में मोहनी का उदय नहीं है। मोहनी का उदय नहीं है ना, इसलिए मोहनी जन्य नहीं है, वो ज्ञानावरण जन्य है। तो केवल यहाँ पे परिचयों में ही ज्ञान के घमंड को मोहनी में नहीं ले रहे हैं, बाकी तो उसी में लेंगे। हाँ, वैसे अभी आप परिचयों में जो प्रज्ञा परिचय है ना, वो ज्ञानावरण के उदय जन्य है, मोहनी के जन्य। मैम जो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मैम ये जो एक तो सूत्र है ना, ये मिथ्या दर्शना, मिथ्या नहीं सॉरी, कसाय लिंग गति, कसाय लिंग मिथ्या दर्शना और ज्ञाना संयता, तो ये अज्ञान, ये वाला अज्ञान होगा क्या उसमें? मिथ्या दर्शना, ज्ञाना संयता नहीं, है ना ये वाला, उसमें? हाँ ये औदिक अज्ञान है, औदिक भाव के भेदों में जो है ना, वो वाला अज्ञान। हाँ, वही अज्ञान होगा ना। हाँ, चलिए, और किसी का प्रश्न है कोई? अभी आप 2-3 दिन कंटिन्यू अपन ये विषय लेंगे, आप लोग बराबर साथ साथ। आप लोगों की थोड़ी सी जिम्मेदारी है, अभी क्लास से पहले थोड़ा सा पढ़ना है आप लोगों को, अभी क्लास के बाद भी थोड़ा सा पढ़ना है, ताकि वो विषय मतलब एक बार जब तक ये रिवाइज, मतलब जिन लोगों को एकदम नया लग रहा है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक बार आगे पीछे पढ़ के बैठें, अभी पढ़ें, दिन भर में 24 घंटे में 2 बार रिवाइज करें, तब तो वो चीज समझ में आएगी, नहीं तो फिर वो समझ में नहीं आएगी। अब कुछ चीजें हैं जो छूट चुकी हैं आप लोगों की, तो धीरे धीरे अपन टाइम पे लेंगे आगे, लेकिन अभी यहीं से पकड़ने की कोशिश करें, जहां से जो शब्द आ रहा है उसको वहीं से पकड़ने की कोशिश करें। बोलिए समीक्षा। इसमें प्रज्ञा को ऐसे तो अपन ने ले लिया, ज्ञानावरण में ले लिया, पर प्रज्ञा का अर्थ तो मतलब मान कषाय से ही हो रहा है ना। जब प्रज्ञा का अर्थ अपन ने लिया तो मान कषाय वाला ही लिया था कि प्रज्ञा होने पर भी मान कषाय नहीं होती। हाँ, अर्थ वही लिया था कि बहुत ज्ञान होने पर भी उनको घमंड नहीं होता, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, ये सब जो ऊपर के गुणस्थानों में कही है ना, 7वें गुणस्थान से ऊपर जो भी परिचय कही है वास्तव में, वो सब केवल वो कर्म के सद्भाव से कही है, क्योंकि ये जो भाव है वो 6ठे 7वें मतलब गुणस्थान वर्ती हैं, उनको ही पॉसिबल हो सकते हैं, उसके अलावा उसके बाद में कहीं आते ही नहीं। ऐसा भाव आएगा 12वें गुणस्थान में मुनिराज हैं, उनको कहीं ऐसा भाव आ सकता है कि मेरे को बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत ज्ञानी हूँ, तो ये तो मतलब साइलेंट में भी नहीं लगता है, लेकिन वो कर्म के उदय का सद्भाव देखकर ही। अभी अभी बहुत सारी डिस्कशन होने वाली है आगे। केवली भगवान को परिचय कह दिया, शुद्धा त्रिषा अनंत भगवान को, तो अनंत भगवान तक को कह दिया, तो वो तो थोड़े नीचे हैं समझ लो 11वें 12वें वाले। तो ये है शास्त्रों के कथन करने की पद्धति, इसका नाम है करना नियोग। कभी इतनी बारीक मतलब कि वहां कर्म का उदय है तो वो कह देगा, ये करना नियोग का विषय इतनी बारीकी से। और कहीं 10वें गुणस्थान में बोल रहे हैं कि मोहनीय कर्म का है, लेकिन वो 11वें 12वें जैसा ही है, इसलिए हमने वहां पे वो नहीं कही। ऐसा है जो भगवान की वाणी में आई हुई बातें हैं, तो जिस अपेक्षा से जो बात कही है, वहां यहाँ प्रश्न उठाया सर्वार सिद्धि में, उसके आगे का मैंने पढ़ा नहीं, कि आप 10वें गुणस्थान में तो मना कर रहे हो कि 10वें गुणस्थान में चारित्र मोहनीय का उदय हम नहीं मान रहे, वो 11वें 12वें जैसा ही है, तो 14 ही परिचय कह रहे हैं। और इधर आप केवली भगवान को नहीं मान रहे, केवली भगवान को परिचय बता रहे हो, केवली भगवान को ऐसा नहीं कह रहे कि ये भी इनके कुछ नहीं है, वहां परिचय बता रहे हो। ये कथन करने की पद्धति है, यानी इसलिए थोड़ा सा जिनवाणी में क्या कथन किस अपेक्षा से किए गए होंगे, कैसे किए गए हैं, वो अपेक्षाएं भी हमको समझनी चाहिए, असली उनका भाव भी हमको समझना चाहिए। तो थोड़ी सी बातें हैं, जिनको लॉजिक समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहे हैं तो थोड़ा सा अभी रट लें, थोड़ा सा याद कर लें,
फिर धीरे धीरे लॉजिक भी समझ में आने लग जाएंगे। हम बने रहेंगे ना, हम कंटिन्यू, को जरूरी नहीं कि नवा अध्याय चले तो ही आपको लॉजिक समझ में आएंगे। जैसे जैसे आपका अध्ययन बढ़ेगा आपको अपने आप ही वो क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। कोई सभी बस लगे रहें, हम जुड़े रहें, हम स्वाध्याय करते रहें तो वो क्लियरिटी बढ़ती है, वो अपने आप प्रश्नों के समाधान हो जाते हैं। इसलिए घबराएं नहीं। थोड़ा ऐसा मुझे से लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन घबराएं नहीं, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बोलिए पूजा। अनम्यूट करिए, वो दबाइए आपका। जो मंगलाचरण पहले होता है वो इसी में से, ये बुक में से है? हाँ, इस बुक में शुरू में जो पहला, हाँ इस बुक में जो मंगलाचरण का श्लोक है ना, पेज नंबर क्या है समीक्षा? पेज नंबर देख के बताओ। ये अगर ये वाला ही ना, मोक्ष मार्ग से नेता, हाँ हाँ, ये तो 9वां है, 9वें पेज पे। 9 नंबर पेज पे है, 9 नंबर पेज पे। ये तो 15 है। अच्छा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम लिखा है, उसके नीचे फिर ये हाँ हिंदी जी वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और भी लोग देख लें जिनको नहीं पता हो। 9 नंबर पेज है तत्वार्थमणि प्रदीप में, वहां पे मंगलाचरण दिया हुआ है, वहीं से अपन बोल रहे हैं। हाँ जी, लिखा हुआ मंगलाचरण। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। स्यात्पाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।